नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे धर्म से जुड़ी वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की खास वीडियो में हम बात करेंगे मां सीता की अग्नि परीक्षा को लेकर। चलिए, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी और शुरू करूंगी आपके लिए ये ऐतिहासिक जो घटना है, इसकी सच्चाई, इसकी प्रसंग जो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मिलती है। दोस्तों, ऐतिहासिक और पौराणिक रामायण काल से हमें उस समय की कई घटनाओं की जानकारी मिलती है। इसमें एक ऐसी ही प्रसंग मां सीता की अग्नि परीक्षा का मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि श्री राम ने मां सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। हालांकि इसको लेकर कई कथाएं भी प्रचलित है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस घटनाक्रम का कहाँ जिक्र आता है। चलिए, इस बारे में आपको पूरी डिटेल में बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण में क्या कहा गया है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में मां सीता की अग्नि परीक्षा का उल्लेख उत्तरकांड के 119वें सर्ग में मिलता है। यहाँ आपको बता दें कि इससे पिछले सर्ग 118वें सर्ग में अग्नि परीक्षा को कोई जिक्र नहीं था। हालांकि श्री राम मां सीता को त्यागने की बात कह चुके थे। 119वें सर्ग में कहा गया है कि तब श्री राम द्वारा मां सीता को कहे गए कठोर वचनों ने वे व्यथित थी। कठोर वचनों से वो बहुत ज्यादा व्यथित थी। जब उन्होंने श्री राम से उन पर विश्वास करने की बात कही। मां सीता गंधर्व स्त्रियों के चरित्र से सारी स्त्री जाति के ऊपर संदेह करना उचित नहीं ठहराती हैं और श्री राम को उन पर हुए चरित्र संदेह को दूर करने की बात कहती हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मां सीता आगे कहती हैं कि मैं जनक की बेटी हूँ। आपने न मेरी पृथ्वी की उत्पत्ति की ओर ध्यान दिया और न मेरे चरित्र ही का कुछ विचार किया। इसके बाद मां सीता लक्ष्मण से चिता तैयार करने को कहती है, जिसके बाद लक्ष्मण श्री राम की ओर देखते हैं। तब वे भी समझ जाते हैं कि श्री राम भी यही चाहते हैं और लक्ष्मण चिता तैयार कर देते हैं। जिसके बाद सीता ये कहती हुई चिता में प्रवेश कर देती हैं, जिस प्रकार मेरा मन श्री राम की ओर से कभी चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार सब लोगों के साक्षी अग्निदेव सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। वाल्मीकि रामायण के 120वें सर्ग में कहा गया है कि इस घटनाक्रम के बाद ब्रह्मा सहित सभी देवता श्री राम के पास आते हैं और इस घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की बातें कहकर समझाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। वाल्मीकि रामायण के 121वें सर्ग में कहा गया है कि ब्रह्मा द्वारा श्री राम को वचन सुनाने के बाद अग्निदेव मनुष्य रूप में मां सीता को लेकर अग्नि से बाहर निकलते हैं और उन्हें श्री राम को सौंप देते हैं और श्री राम को कई वचन कहते हैं। अग्निदेव के वचन सुनकर श्री राम अग्निदेव को मां सीता को कहे कठोर वचनों का कारण बताते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि श्री राम अग्निदेव से कहते हैं कि सीता तीनों लोकों में पवित्र है, लेकिन वह रावण के वनवास में रही है। यदि मैं सीता की परीक्षा न कर इसे शुद्ध नहीं करता तो सभी लोग मुझे अनाड़ी और कामी कहते। मुझे मालूम है कि सीता मुझे छोड़ किसी और को स्थान नहीं दे सकती है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब श्री राम को पता था कि मां सीता पवित्र है तो श्री राम ने उन्हें अग्नि में प्रवेश से रोका क्यों नहीं। इस पर श्री राम ने कहा कि उन्होंने मां सीता को अग्नि में प्रवेश से इसलिए नहीं रोका और उनकी उपेक्षा की ताकि तीनों लोकों में सीता की विशुद्ध चरित्रता का विश्वास हो जाए। श्री राम ने आगे कहा कि रावण अपने पतिव्रत धर्म से अपनी रक्षा करने वाली सीता का अनादर नहीं कर सकता। रावण के वनवास में रहने पर भी सीता लोभ में नहीं फंस सकती। इसके बाद श्री राम और कई वचन कहते हैं और प्रसंग समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारी घटनाक्रम जो है आपको मां सीता की अग्नि परीक्षा को लेकर वाल्मीकि रामायण में मिलती है, क्योंकि इससे ये बात साफ हो जाती है कि भगवान राम ने नहीं कहा कि आप मुझे अग्नि परीक्षा दीजिए। उन्हें माता सीता पर पूरा विश्वास था कि वो जो है बिल्कुल सही है, मगर फिर भी लोगों के लिए भगवान राम ने मां सीता को अग्नि परीक्षा से नहीं रोका। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।